प्रार्थना के समय आपकी आवाज का हिया बताता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा कि नहीं। अगर प्रार्थना में बैठते ही, ध्यान सुनिए, अगर प्रार्थना में बैठते ही संसार की चिंताएं, मनुष्य का डर या आपके अंदर का दुख आपकी आवाज को कमजोर कर देता है, तो उस प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बोले, हालेलुया, अगर आप ऐसे बोले कि वो परमेश्वर का वचन है, तो आपकी आशीष का बादल बरसेगा ही बरसेगा। हालेलुया। मैं पास्टर समित कुमार आत्मिक उत्साह की सभा यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है भारी वचन। आज का संदेश है भारी वचन। मेरे साथ निकालिए नहूम की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1। नहूम चैप्टर 1 वर्स 1। निनवे के विषय में भारी वचन। एलकोश वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक। यहोवा का भारी वचन। यह बात आपको भविष्यवाणी की पुस्तकों में कई बार देखने को मिलेगी। भारी वचन का अर्थ ऐसा वचन होता है जिसे करना या सहना मनुष्य के लिए मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। और जैसे निनवे के नाश का वचन, जैसे इज़राइल के पाप से ना लौटने पर उन्हें दूसरे राजाओं के अधीन बंदी बना देने का वचन, और फिर भारी वचन का अर्थ है जिसे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता। आपको बताऊं, भारी वचन होने के कारण ही बाइबल का वचन सदियों से सत्य साबित होता आ रहा है। सोचकर देखो, जो भार परमेश्वर के वचनों में, ध्यान सुनिए, जो भार परमेश्वर के वचनों में है, अगर वही भार आपके शब्दों में आ जाए तो क्या होगा? हालेलुया। दोबारा सोचें, दोबारा सुनिए। जो भार परमेश्वर के वचनों में है, अगर वही भार आपके शब्दों में आ जाए तो क्या होगा? तो जो आप कहेंगे वो होगा। हालेलुया। आप कहेंगे उजाला हो, उजाला होगा। हालेलुया। आप कहेंगे कुप्पी का तेल खत्म ना हो तो वो खत्म नहीं होगा। हालेलुया। आप कहोगे बीमार चंगा हो जा तो बीमार चंगा हो जाएगा। आप कहोगे आशीष की बारिश हो तो आशीष की बारिश हो जाएगी। हालेलुया। आपको बताऊं, जब बादल पानी से पूरी तरह भर जाता है और वो उस पानी को अपने अंदर रोक नहीं पाता, तब उसे बरसना पड़ता है। हालेलुया। तब उसे बरसना पड़ता है। मसीह में आपकी आज्ञाकारिता ने, ध्यान सुनिए, मसीह में आपकी आज्ञाकारिता ने, आपकी प्रार्थनाओं ने, यहां चर्च में आकर संगति और सेवा करने के द्वारा आपकी आशीष का बादल भर तो गया है, पर वो बरस नहीं रहा है। हालेलुया। पर वो बरस नहीं रहा है। जैसे भारी वचन को भविष्यवक्ता अपने अंदर रख नहीं पाए थे, है ना, उन्हें बोलना ही पड़ता था। यिर्मयाह कहता हूं, तेरा वचन मेरे अंदर आग, मेरी हड्डियों में आग की तरह जल रहा है। उन्हें वो वचन बोलना ही पड़ता था। अगर आपका वचन भी भारी हो जाए, हालेलुया, ऐसे ही अगर आप भी भारी वचन बोलेंगे तो आपकी आशीष के बादल को बरसना ही पड़ेगा। हालेलुया। वो आपकी आशीष को रख नहीं पाएगा। आप जहां होंगे, जिस हाल में होंगे, जिस स्थिति में होंगे, वहीं पर आशीष की बारिश होगी। लेकिन आपका वचन भारी होगा कैसे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन तो भारी है, पर आपका वचन भारी होगा कैसे? पहली बात, जब आपका मुंह और आपके मुंह के वचन परमेश्वर के वचन से भरे होंगे। हालेलुया। कब? जब आपका मुंह और आपके मुंह के वचन परमेश्वर के वचन से भरे होंगे। पढ़िए पहला पत्रस की पत्री अध्याय 4 वचन 11। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो।
महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यह सच्चाई है कि शब्दों में भार होता है, इसीलिए तो आप किसी एक की बातों को महत्व देते हो और दूसरे की नहीं। इसीलिए तो आपकी नजरों में एक की बातों का मूल्य ज्यादा होता है और दूसरे की बातों का कम। अगर आप चाहते हो कि आशीष का बादल बरसे, ध्यान सुनिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी आशीष का बादल बरसे तो आपका मुंह और आपके मुंह के वचन परमेश्वर के वचनों से भरे होने चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि आप एक दूसरे से वचन की बातें करें। हालेलुया। आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन को आप जिस सामर्थ, जिस उत्साह, जिस हियाव के साथ बोलते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी बातों को भी बोलना चाहिए। आप जो भी बोले, ऐसा बोले कि वो परमेश्वर का वचन है ना। परमेश्वर का वचन बोलते हुए आपको उसके पूरे होने का विश्वास होता है, आपके अंदर उसके पूरे होने का विश्वास होता है। ऐसे ही जब आप अपनी बातें बोलते हो तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि ये भी होगा। हालेलुया, ये भी होगा, यानी आपके वचनों में परमेश्वर की सच्चाई नजर आनी चाहिए। हालेलुया, आपके वचनों में परमेश्वर की सच्चाई नजर आनी चाहिए। लोग कई बार आपकी बातों को अनसुना करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके वचनों में, आपकी बातों में परमेश्वर की सच्चाई नजर नहीं आती। कई बार आप बोलते बहुत हो पर करते थोड़ा हो, क्यों? क्योंकि आपके वचनों में परमेश्वर की सच्चाई नजर नहीं आती। इसलिए मैंने कहा कि आपके वचनों में, आपकी बातों में, आपके शब्दों में परमेश्वर की सच्चाई नजर आनी चाहिए। फिर जब आप प्रार्थना करते हो तो सामर्थी आवाज के साथ प्रार्थना किया करो। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, सामर्थी आवाज के साथ आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के समय आपकी आवाज का हियाव बताता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा कि नहीं। अगर प्रार्थना में बैठते ही, ध्यान से सुनिए, अगर प्रार्थना में बैठते ही संसार की चिंताएं, मनुष्य का डर या आपके अंदर का दुख आपकी आवाज को कमजोर कर देता है तो उस प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बोले, हालेलुया, अगर आप ऐसे बोले कि वो परमेश्वर का वचन है तो आपकी आशीष का बादल बरसेगा ही बरसेगा। हालेलुया, वो बरसेगा, वो बरसेगा। रगदना शलखरा सुबह अंदम मात्रे अंदयत्रे। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, हालेलुया, यहां कोई है जिसे हवा में नमी महसूस हो रही है, और ये आपकी आशीष के बादल को बरसने का चिन्ह है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऑनलाइन सुनने वालों को भी ऐसा महसूस हो रहा है तो कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। रगदना सबो शलखरात्रे है। दूसरी बात, आपका वचन भारी वचन कैसे होगा? जब आपका मुंह और आपके मुंह के वचन सामर्थ्य से भरे होंगे। आपके मुंह का वचन भारी कब होगा? जब आपका मुंह और आपके मुंह के वचन सामर्थ्य से भरे होंगे। पढ़िए अय्यूब की पुस्तक अध्याय 6 और वचन 25, जॉब चैप्टर 6 वर्स 25। सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो सच्चाई के वचनों में प्रभाव यानी सामर्थ होती है, और सही शब्द के द्वारा ही दरवाजे खुलते हैं। हालेलुया। और दरवाजे खोलने के लिए सही शब्द की जरूरत पड़ती है। अली बाबा 40 चोरों की कहानी में 40 चोरों की गुफा को खोलने के लिए सही शब्द की जरूरत थी, खुल जा सिम सिम। ऐसे ही आपके फोन को खोलने के लिए भी सही पासवर्ड की जरूरत है। ऐसे ही मुंह से, अगर आप अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को प्रभावशाली और सामर्थी बनाएं तो आप किसी भी दरवाजे को खोल सकते हैं और अपनी आशीष के बादल को बरसने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कोई कह सकता है कि हां मैं सामर्थी वचन बोलता हूं पर होता कुछ नहीं। आपको बताऊं, मैंने आपको सामर्थी वचन बोलते सुना है। हालेलुया, मैंने आपको सामर्थी वचन बोलते सुना है। आपकी प्रार्थनाओं में, जब आप प्रार्थनाएं करते हो तब मैंने आपको सामर्थी वचन बोलते सुना है। जब यूथ संडे में आप में से यहाँ लोग आकर प्रचार करते हैं और अन्य मीटिंग्स में प्रचार करते हैं तो मैंने आपके मुंह से निकलने वाले सामर्थी वचनों को सुना है। जब आप एक दूसरे से बातें करते हो तब मैंने आपके मुंह से सामर्थी वचनों को सुना है। पर आपको बताऊं, आपके मुंह से निकलने वाले सामर्थी वचन आपके भाव से मैच नहीं करते।
हालेलुया। आपके मुंह से निकलते तो सामर्थी वचन है, लेकिन आपके चेहरे पर डर और चिंता दिखाई देती है। लेकिन अगर, हालेलुया हालेलुया, लेकिन अगर आपके शब्द, आपका मन, आपकी आत्मा, आपके भाव प्रभावशाली सामर्थ्य का प्रदर्शन करेंगे, एक साथ मिलकर सामर्थ्य का प्रदर्शन करेंगे, तब आपकी आशीष का बादल बरसेगा। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि वही सच्चाई का वचन है। तीसरी बात, आपका वचन भारी वचन कैसे होगा? आपका वचन भारी वचन कैसे होगा? जब आपका मुंह और आपके मुंह के वचन परमेश्वर की आत्मा से भरे होंगे। आपके मुंह का वचन भारी वचन कब होगा? जब आपका मुंह और आपके मुंह के वचन परमेश्वर की आत्मा से भरे होंगे। पढ़िए दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 2 वचन 8, 2 Thessalonians chapter 2 verse 8। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहां हिंदी में फूंक लिखा है, लेकिन कई अनुवाद में, कुछ अनुवाद में यहां स्पिरिट यानी आत्मा भी लिखा है। यानी आत्मा सिर्फ आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, पर आपके मुंह का भी हिस्सा है। हालेलुया। आपके मुंह से जो निकलता है उसमें आत्मा यानी जीवन होता है। आपके मुंह से जो निकलता है उसमें आत्मा यानी जीवन होता है। जब आपका मुंह परमेश्वर की आत्मा से भरा होगा, ध्यान सुनिए, जब आपका मुंह परमेश्वर की आत्मा से भरा होगा, उस समय पर आपके मुंह से निकलने वाले शब्द आपके आशीष के बादल जो जाम हो गया है उसमें से भी बारिश को करवा देगा। हालेलुया। अगर आपकी आशीष का बादल जो है वो जाम हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, तो आपके मुंह से आत्मिक शब्द, जब आत्मा के शब्द निकलेंगे तो जीवन निकलेगा, और वो जीवन क्या करेगा? उस बादल को, उस जाम बादल को बरसने के लिए मजबूर करेगा। हालेलुया। पर इसके लिए जरूरी है कि आप हर समय आत्मा से भरे रहें। इसके लिए जरूरी है आप हर समय आत्मा से भरे रहें, क्योंकि जब आप विपरीत माहौल में होते हो, यानी आपके बॉस ने आपको डांट दिया हो, काम का प्रेशर हो, आपके पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो गई हो, या फिर आपके जीवन में कोई तंगी चल रही हो, या माता पिता ने आपको सजा दी हो, उस समय आपका मूड खराब होता है। और उस खराब मूड में अगर कोई आपको बुलाता है या आपको फोन करता है तो आप उस पर झड़प के पड़ते हो। लेकिन अगर आत्मा से भरे होते हो तो, हालेलुया, लेकिन जब आप आत्मा से भरे होते हो तो आप अच्छे से बात करते हो। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि आपका मुंह और आपके मुंह के वचन परमेश्वर की आत्मा से भरे रहें। हालेलुया। आपका मुंह और आपके मुंह के वचन परमेश्वर की आत्मा से भरे रहें। हो सकता है कि दूसरों को आपका आशीष का बादल और आपकी आशीष की बारिश दिखाई ना दे, लेकिन आत्मा में होने के कारण, हालेलुया, लेकिन आत्मा में होने के कारण आप अपनी आशीष के बादल को देख पाओगे। हालेलुया। आप उसे देख पाओगे, दूसरे नहीं, आप उसे जरूर देख पाओगे। पहला राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय में एलिया बाल के नबियों के साथ लड़ने के बाद कारमेल पर्वत पर मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करने लगा, और उसने अपने सेवक को कहा कि जाकर देख समुद्र से कोई बादल उठा के नहीं। सेवक गया और उसने आकर बताया, नहीं स्वामी, कुछ दिखाई नहीं दिया। एलिया ने कहा 7 बार और जा, और 7वीं बार सेवक ने आके बताया कि हाँ स्वामी, एक छोटा बादल दिख रहा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि इस छोटे बादल ने उस दिन वहां भारी बारिश करवाई। हालेलुया हालेलुया। हो सकता है आपको आपकी आशीष का बादल छोटा दिख रहा हो, लेकिन आत्मा के वचन बोलने के कारण आप उसे बड़ा कर सकते हो। हालेलुया। आप उससे भारी बारिश करवा सकते हो। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, आपका वचन भारी वचन कैसे होगा? मैंने बताया। चौथी और आखिरी बात, आप आशीष के बादल को कैसे बरसा सकते हो? जब आप हवा को नियंत्रण करें। कब? जब आप हवा को नियंत्रण करें। पढ़िए फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 वचन 11 और 12। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 11 एंड 12। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। Thank you, Lord. हर एक बात और हर सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है।
आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मैंने आपको बताया जब बादल भारी हो जाता है, पानी से भर जाता है, तो वो अपने आप बरस जाता है। लेकिन अगर बादल भारी ना हो तो उस समय चलने वाली हवाएं दो बादलों को आपस में टकराती हैं और बारिश हो जाती है। हालेलुया। और बारिश हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी आशीष का बादल भी बरसे तो आपको हवाओं को नियंत्रण करना होगा। हालेलुया। आपको हवाओं को नियंत्रण करना होगा। हवाओं को नियंत्रण करने से मेरा अर्थ है कि आपको आपके जीवन में चलने वाली हवाएं यानी परिस्थितियों को संभालना होगा। हालेलुया। आपके जीवन में आशीष की बारिश इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देते हो या नहीं। हालेलुया। आपको बताऊं, फिलिपियों को पत्री लिखते समय पौलुस जेल में बंद है। वो खुद नजरबंद है, लेकिन वो जो फिलिपियों की कलीसिया को, इसी अध्याय में फिलिपियों की कलीसिया को समझ से परे शांति और आनंद पाने की बातें कह रहा है। यानी पौलुस खुद जेल में है पर उसने जेल को अपने अंदर आने नहीं दिया। हालेलुया। पौलुस जेल में है पर जेल उसके अंदर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो निर्भर करता है कि आप अपनी परिस्थितियों को, अपने जीवन में चलने वाली हवाओं को कैसे नियंत्रण करते हो। और यह सिर्फ और सिर्फ आपके नजरिए पर निर्भर करता है। हालेलुया। आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हो। मैं जेल में हूं या जेल मेरे अंदर है। हालेलुया। यह सिर्फ और सिर्फ आपकी परिस्थितियों पर, आपके हालातों पर, आपके नजरिए पर निर्भर करता है। हालेलुया। आपने कभी ना कभी लेंस से यानी मैग्नीफाई ग्लास से चीजों को देखा होगा। मुझे बताओ कि लेंस से देखने पर क्या चीजें सच में बड़ी हो जाती हैं? क्या वो चीज सच में बड़ी हो जाती है? नहीं, वो सिर्फ उस लेंस से देखने पर ही बड़ी लगती है, उस लेंस में बड़ी लगती है। यानी फर्क सिर्फ नजरिए का है। हालेलुया। फर्क सिर्फ नजरिए का। आपको बताऊं, आपकी चिंता का कारण आपकी समस्या का बड़ा होना नहीं है, पर आपकी चिंता का कारण परमेश्वर के प्रति आपके दृष्टिकोण का छोटा होना है। आपका परमेश्वर छोटा हो गया है क्योंकि आपने पिछले हार, पिछली निराशा और पिछली परिस्थितियों, पिछली असफलता के आधार पर अपने परमेश्वर को छोटा कर लिया है। क्योंकि आपको लगता है जो पहले नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा। हालेलुया। आपने अपने परमेश्वर को छोटा कर लिया क्योंकि आपको लगता है जो पहले नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो पौलुस के समान हर बात में धन्यवाद 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 करता रहता है, उसका परमेश्वर के प्रति दृष्टिकोण भी बड़ा होता चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप जेल में हो, जेल के अंदर हो, आप नजरबंद हो, नजर से बाहर हो, आपको हर हाल में धन्यवाद करना है। तब आपका परमेश्वर बड़ा होता जाएगा। हालेलुया। आपको बताऊं, कुछ चीजें आपको फ्री में अपने आप परमेश्वर के अनुग्रह से मिली हैं, जैसे उद्धार, आत्मा, वरदान आदि। और बाकी कुछ आपको अपने आप मिली हैं, बाकी परमेश्वर ने आपको देने की ठानी है। हालेलुया। बाकी खुद परमेश्वर ने आपको देने की ठानी है। आप उसे पाने के योग्य नहीं हो, आप उसे पाने के योग्य नहीं हो, लेकिन आपके परमेश्वर ने ठाना है कि वो चीजें आपको देकर ही रहेगा। पर आपको बताऊं, वो ये चीजें बिना मांगे नहीं देगा। हालेलुया। वो ये चीजें बिना मांगे नहीं देगा, क्योंकि लिखा है तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता है कि आप अपने जीवन की परिस्थितियों की हवाओं को नियंत्रण करके हियाव की आवाज के साथ, सामर्थ्य आवाज के साथ, भारी वचन के साथ उससे मांगे और वो आशीष के बादल को आप पर बरसाएगा और आशीष की बारिश होगी। हालेलुया। आशीष की बारिश होगी। अब एक आखिरी बात जो
सुबह ही प्रार्थना के समय परमेश्वर मेरे मन में डाली कि आप इन परिस्थितियों को हैंडल कैसे करना, आपको इन विपरीत परिस्थितियों को, मुश्किल कठिन परिस्थितियों को सिर्फ यहां नहीं वहां भी हैंडल करना। हालेलुया। इधर देखिए सारे, इधर देखिए, आपको वचन की जरूरत है। इधर देखिए, आपको इन परिस्थितियों को सिर्फ यहां नहीं संभालना, पर वहां स्वर्ग में भी संभालना है। यहां भी हल करना है और वहां भी हल होनी चाहिए, यहां भी शांति होनी चाहिए, वहां भी शांति होनी। हालेलुया। तो अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को सही करने के लिए आपको क्या करना है? आपको बीजना है। क्या करना है? बीजना है। हालेलुया। वहां पर अपनी स्थिति को सही करने के लिए आपको अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, यानी अपना दशमांश देना है। कुछ लोग कह रहे हैं हम दे रहे हैं ऑलरेडी, अच्छी बात है, मैं जानता हूं, पर यहां सही करने के लिए आपको अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाना भी है। हालेलुया। अपनी परिस्थिति की हवाओं को संभालने के लिए, स्वर्ग में भी धरती में भी अपनी परिस्थिति की हवाओं को संभालने के लिए आपको 10% परमेश्वर के लिए देना है और 10% अपनी कमाई का, यानी 20 हिस्सा निकालना। आपको 20% अपनी कमाई का 10 अपनी कमाई का आपको क्या करना है? अपने लिए बचत करके रखना है। बुरे समय के लिए, बुरे समय के लिए, बुरे हालातों के लिए, बुरी परिस्थिति के लिए, मुश्किल के लिए, परेशानियों के लिए, बीमारी के लिए, है ना, कोई शादी है उस समय के लिए आपको उन्हें संभाल के रखना है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आप आशीष की बारिश आप पर हो, तो आपको चाहिए कि आप आज से 20% अपनी कमाई का निकालिए, 10 परमेश्वर के लिए और 10 अपने मुश्किल समय के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के